तीन देहाती शहरी वर्सेस विदेशी बहू की गर्मी में रसोई। गांव का बड़ा सा पुराना घर होता है। आंगन के बीचों बीच तुलसी का चौरा बना होता है। गर्मी की तेज धूप के कारण पूरा आंगन तप रहा होता है। छत पर लगे दो पुराने पंखे धीमी आवाज करते हुए घूम रहे होते हैं। घर के बाहर ढोलक और शहनाई की आवाज गूंज रही होती है। नेहा लाल साड़ी में सिर पर लंबा घूंघट लिए हाथ में पूजा की थाली लेकर दरवाजे पर खड़ी होती है। रिया और योगेश फूलों की टोकरी पकड़े मुस्कुरा रहे होते हैं। आखिरकार हमारे दूसरे बेटे ने भी शादी कर ली। शहर की बहू लेकर आया है मेरा बेटा। तभी घर के बाहर एक बड़ी गाड़ी आकर रुकती है। मयंक गाड़ी से उतरता है और उसके पीछे उसकी शहरी पत्नी शिल्पा बाहर आती है। उसने भारी डिजाइनर लहंगा पहना होता है, हाथ में छोटा पर्स। मोहल्ले की औरतें उसे देखकर आपस में बातें करने लगती हैं। अरे वाह, बिल्कुल टीवी वाली बहू लग रही है। लगता है शहर से सीधी फिल्म स्टार आई है। नेहा मुस्कुराते हुए शिल्पा की आरती उतारने लगती है। रिया और योगेश फूल बरसाने लगते हैं। तभी मोहन जी बार बार गली की तरफ देखने लगते हैं। अरे पता नहीं अभी तक राघव क्यों नहीं आया। कितने फोन किए मैंने उसे। भाई की शादी हो गई है, गृह प्रवेश होने वाला है, लेकिन छोटे साहब का कुछ पता ही नहीं। तभी पीछे से एक तेज आवाज सुनाई देती है। सभी लोग पलटकर पीछे देखने लगते हैं। पापा, आ गया मैं। राघव मुस्कुराते हुए घर के अंदर आता है। उसके हाथ में बैग होता है। सॉरी, मुझे आपके लिए सरप्राइज लेने में थोड़ी देरी हो गई। अब आप चाहे मुझे डांटो या मारो, लेकिन अब यही मेरी सच्चाई है। अरे क्यों ऐसा किया कर दिया तूने? उसके पीछे खड़ी एक विदेशी लड़की को देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। लड़की के खुले भूरे बाल होते हैं, आंखें ग्रे रंग की होती हैं और उसने जीन्स टॉप पहना होता है। अरे ये कौन है? भाई, ये तो बिल्कुल विदेशी फिल्म की हीरोइन लग रही है। राघव, ये लड़की कौन है तेरे साथ? मम्मी, ये सोफिया है और मैंने इससे शादी कर ली है। ये सुनते ही पूरा आंगन एकदम शांत हो जाता है। शिल्पा भी हैरानी से सोफिया को देखने लगती है। मोहल्ले की औरतें धीरे धीरे घर के पास इकट्ठा होने लगती हैं। क्या मतलब शादी कर ली? तुझे विदेश पढ़ाई करने भेजा था या शादी करने? पापा, मैं सोफिया से बहुत प्यार करता हूँ। उसके परिवार वालों ने कहा कि पहले शादी करो, तभी उसे अपने साथ इंडिया ले जा सकते हो। सोफिया हल्का सा मुस्कुराते हुए आगे आती है। वो टूटी फूटी हिंदी बोलने की कोशिश करती है। हेलो मम्मी जी, हेलो पापा जी। उसकी हिंदी सुनते ही कई लोग अपनी हंसी रोकने लगते हैं। बच्चों की भीड़ घर के बाहर जमा हो जाती है। अरे कमला की तो विदेशी बहू आ गई। हाय राम, ये क्या कर दिया तूने? हमें तो इसकी बोली भी समझ नहीं आएगी। कोई गांव की लड़की देख लेता या कोई शहरी लड़की, लेकिन ये विदेशी बहू। सोफिया ये सब सुनकर थोड़ा डर जाती है। वो धीरे से राघव का हाथ पकड़ लेती है। तभी बड़ा बेटा मुकुल आगे आता है। अरे पापा मम्मी, बाहर तमाशा मत बनाइए, पूरा गांव यहाँ खड़ा है। मोहल्ले के लोग अब मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगते हैं। शिल्पा को यह सब देखकर अजीब लग रहा होता है, जबकि नेहा शांत खड़ी सब देख रही होती है। अब जो होना था हो गया। छोटी बहू का गृह प्रवेश कराइए। कमला और मोहन दोनों मजबूरी में चुप हो जाते हैं। नेहा धीरे धीरे सोफिया के सामने आरती की थाली लेकर खड़ी हो जाती है। छोटी बहू, अब कलश को पैर से अंदर गिराना होता है। ओके दीदी, मैं कोशिश करती हूँ। जैसे ही सोफिया कलश को पैर से गिराने की कोशिश करती है, उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। वो गिरने ही वाली होती है, तभी नेहा तुरंत उसका हाथ पकड़ लेती है। ओह, धीरे आराम से। थैंक यू दीदी। रिया और योगेश एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं। तभी एक पड़ोसन जोर से बोल देती है, कमला जी, आपकी तो तिरंगा बहुएं आ गई। एक देहात, एक शहर और एक विदेशी। कैसे संभालोगे तीनों को? पूरा मोहल्ला हंसने लगता है। कमला देवी शर्म और गुस्से में चुप खड़ी रहती हैं। वहीं दोनों बहुएं पहली बार एक साथ घर के अंदर कदम रखती हैं। अगली सुबह गांव में हल्की हल्की रोशनी फैलने लगती है। घर के पीछे मुर्गे इधर उधर घूम रहे होते हैं। तभी अचानक पूरा आंगन उनकी तेज आवाज से गूंज उठता है। मुर्गों की आवाज सुनते ही घर के लोग उठने लगते हैं। आंगन में बंधी गाय भी हिलने लगती हैं। नेहा तुरंत आंखें खोलकर उठ जाती है और जल्दी से अपना पल्लू ठीक करने लगती है। दूसरी तरफ शिल्पा और सोफिया अभी भी गहरी नींद में खर्राटे ले रही होती हैं। कमरे के अंदर कूलर चल रहा होता है और दोनों चादर लपेटे सो रही होती हैं। अरे बउओ, उठो जल्दी। शिल्पा आंखें बंद किए करवट बदल लेती है। मम्मी प्लीज 5 मिनट और सोने दो ना। दूसरी तरफ सोफिया तकिया पकड़कर आंखें बंद किए बोलती है, मम्मी जी प्लीज इतनी जल्दी मत उठाओ ना। मैं तो रात 1 बजे सोई थी अपना काम खत्म करके। बेटा, ये अपने विदेश वाले संस्कार वहीं पर रखो। यहाँ गांव में सूरज से पहले उठना पड़ता है।
दोनों बहुएं जैसे तैसे आंखें मलते हुए उठती हैं। शिल्पा के बाल बिखरे होते हैं और सोफिया अभी भी आधी नींद में लड़खड़ा रही होती है। लगता है दोनों भाभियां अभी भी सपनों में घूम रही है। विदेशी भाभी को तो शायद अभी इंडिया का टाइम ही समझ नहीं आया। सभी लोग हल्का हंसने लगते हैं। आज तुम दोनों की पहली रसोई है। नेहा तुम्हारी थोड़ी बहुत मदद कर देगी, बाकी काम तुम्हें खुद करना होगा। घर के बीचों बीच खुली जगह होती है। वहां बड़ा सा नीम का पेड़ लगा होता है जिसकी छांव पूरे आंगन में फैली होती है। पेड़ के सामने मिट्टी और ईंटों से बना पुराना रसोई घर होता है। अंदर सीमेंट की स्लैब बनी होती है और नीचे चूल्हा जल रहा होता है। रसोई में इतनी घुटन होती है कि सांस लेना मुश्किल लग रहा था। ऊपर कोई पंखा भी नहीं लगा होता। शिल्पा और सोफिया जैसे ही अंदर जाती हैं उनके चेहरे पर गर्मी की वजह से परेशानी साफ दिखाई देने लगती है। हे भगवान, यहाँ तो दम घुट रहा है। ओह माय गॉड, इट्स सो हॉट इन हियर। नेहा आराम से चूल्हे के सामने बैठकर लकड़ियां ठीक करने लगती है। उसे इस माहौल की आदत होती है। जैसे ही सोफिया चूल्हे के सामने बैठकर सब्जी बनाने लगती है, गर्म आग की वजह से उसका चेहरा और हाथ लाल पड़ने लगते हैं। वो बार बार हाथ पीछे खींच रही होती है। दीदी, इसको कैसे बनाते हैं? इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। पहले इसमें आलू डाल दो, फिर इसमें थोड़ा सा मसाला डालना है और उसके बाद सब्जी अपने आप बन जाएगी। ओके दीदी। दूसरी तरफ शिल्पा बड़ी मुश्किल से गोल रोटी बनाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसकी रोटियां टेढ़ी मेढ़ी बन रही होती हैं। पूरा बड़ा परिवार होने की वजह से रोटी ज्यादा बननी होती है। आखिर कितनी रोटियां बनानी है यहाँ? बस 20 से 25 और बन जाएंगी तो काम खत्म हो जाएगा। क्या इतना खाना कौन खाता है? गांव में लोगों की खुराक ज्यादा होती है ना। गर्मी और चूल्हे की आग की वजह से शिल्पा और सोफिया दोनों पसीने से पूरी तरह भीग चुकी होती हैं। उनके हाथ भी दुखने लगते हैं। My hands are hurting। मेरा तो यहाँ दम घुट गया है। ये घर है ये तबीला? नेहा भी चुपचाप उनके साथ रोटियां सेकने लगती है। कुछ देर बाद तीनों बहुएं खाना तैयार करके बाहर आंगन में ले आती हैं। सोफिया ने नूडल्स बनाए होते हैं, शिल्पा पास्ता और मैगी जैसी चीजें लेकर आती है, जबकि नेहा ने दाल, आलू की सब्जी, रायता और गर्मा गर्म रोटियां बनाई होती हैं। पूरा परिवार नीचे जमीन पर दरी बिछाकर बैठ जाता है। सब लोग खाने को देखने लगते हैं। अरे बेटा, ये तुम लोगों का इंग्लिश खाना तो हमारी समझ से बाहर है। हाँ बेटा, ये तुम्हारे स्वाद का होगा। हमारे खाने के लिए तो देसी खाना ही बढ़िया है। सभी लोग थोड़ा थोड़ा पास्ता और नूडल्स चखते हैं, लेकिन फिर नेहा के बनाई खाने की तरफ हाथ बढ़ाने लगते हैं। Wow, this Indian food is so tasty. दीदी, you made it so well. नेहा ये सुनकर खुश हो जाती है, लेकिन उसे पूरी अंग्रेजी समझ नहीं आती। अरे नेहा, ये तुम्हारी तारीफ कर रही है। हाँ, इतनी भी देहाती नहीं हो, थोड़ा बहुत मुझे भी समझ आता है। नेहा की बात सुनकर पूरा परिवार जोर जोर से हंसने लगता है, जबकि सोफिया भी उनकी हंसी देखकर मुस्कुराने लगती है। गांव में सोफिया को आए अभी कुछ ही दिन हुए होते हैं। पूरा गांव उसे ऐसे देखता है जैसे धरती पर कोई एलियन आ गया हो। जब भी वो बाहर निकलती, बच्चे उसके पीछे पीछे घूमने लगते। एक सुबह नेहा घर के बाहर गाय का दूध निकाल रही होती है। पास में कुछ बच्चे मिट्टी में खेल रहे होते हैं। तभी गाय अचानक गोबर कर देती है। कितना सारा गोबर! तभी सोफिया उत्सुकता से बाहर आती है। उसने हल्का सा सूती कुर्ता पहना होता है और खुले बाल हवा में उड़ रहे होते हैं। वो नीचे पड़े ताजे गोबर को बड़ी हैरानी से देखने लगती है। ओह, दिस इज सो सॉफ्ट, वेरी नेचुरल। वो उत्सुकता में गोबर को हाथ से छू लेती है। बच्चे उसे देखकर शरारती मुस्कान देने लगते हैं। चाची, ये फेस पैक है, बहुत नेचुरल है, इससे फेस बहुत चमकता है। हाँ चाची, गांव की औरतें भी लगाती है। नेहा उस समय गाय का दूध निकालने में व्यस्त होती है, इसलिए बच्चों की शरारत पर उसका ध्यान नहीं जाता। रियली? ओह वाओ! सोफिया तुरंत एक छोटी प्लेट में थोड़ा गोबर रखती है और खुशी खुशी अंदर चली जाती है। थोड़ी देर बाद नेहा दूध की बाल्टी लेकर रसोई में रखती है और फिर आंगन में वापस आती है। तभी उसकी नजर सोफिया पर पड़ती है। सोफिया पूरे चेहरे पर गोबर लगाकर आराम से घूम रही होती है। अरे सोफिया, तुमने चेहरे पर क्या लगा लिया? पूरी जगह तेज बदबू फैल जाती है। बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं। मम्मी जी, चाची ने ये सच में गोबर लगा लिया है। नेहा तुरंत समझ जाती है कि बच्चों ने ही मजाक किया है। रुक जा, मैं अभी बताती हूँ तुझे। तूने ही तो दिए होंगे उसे ऐसे उल्टी सीधे आइडिया। बच्चे जोर जोर से हंसते हुए वहां से भाग जाते हैं। What happened, दीदी? This is not face pack. अरे नहीं सोफिया, इसे ऐसे चेहरे पर नहीं लगाते। जल्दी से मुंह धो लो, नहीं तो स्किन खराब हो जाएगी। सोफिया तुरंत नल के पास जाकर अपना चेहरा धोने लगती है। नेहा उसकी मदद करती है। Oh, they kids fooled me. गांव के बच्चे बहुत शरारती होते हैं।
थोड़ी देर बाद नेहा उसे वापस बाहर लेकर आती है और गोबर से उपले बनाना सिखाने लगती है। देखो, ऐसे हाथ में गोल करना होता है, फिर दीवार पर चिपका देते हैं। ओह, उपले। सोफिया बड़े ध्यान से उपले बनाना सीखती है और बार बार हंस पड़ती है। दूसरी तरफ दोपहर में रिया और योगेश घर के बाहर बैडमिंटन खेल रहे होते हैं। पास में गांव के बच्चे खड़े होकर उन्हें देख रहे होते हैं। तभी शिल्पा स्टाइल से चलते हुए बाहर आती है। उसने हल्का मेकअप किया होता है और चलते हुए इधर उधर एटीट्यूड से देख रही होती है। भाभी, बैडमिंटन खेलोगी? नो थैंक्स, मुझे गांव वाले गेम्स पसंद नहीं है। तभी योगेश जोर से शटल मारता है। शटल सीधा शिल्पा के पैर पर लगती है। उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो पास के कीचड़ में धड़ाम से गिर पड़ती है। उसके कपड़े और हाथ कीचड़ से भर जाते हैं। आसपास खड़े बच्चे और औरतें जोर जोर से हंसने लगते हैं। सॉरी भाभी, गलती से लग गई। भाभी का तो पूरा मेकओवर हो गया। शिल्पा गुस्से से दोनों को घूरने लगती है। अरे, अपनी शहरी भाभी के साथ ज्यादा मजाक मत करो, कहीं तुम दोनों को किसी दिन कूट ना दे। सब लोग फिर से हंस पड़ते हैं, जबकि शिल्पा गुस्से में पैर पटकते हुए अंदर चली जाती है। शाम होते होते फिर तीनों बहुएं रसोई में खाना बनाने पहुंच जाती हैं। वहीं बंद कमरा, वही चूल्हे की गर्मी और वही घुटन। नेहा आराम से काम कर रही होती है क्योंकि उसे आदत होती है, लेकिन शिल्पा और सोफिया फिर से पसीने से परेशान हो जाती है। यहाँ तो सांस लेना भी मुश्किल है। Oh God, it's like fire. धीरे धीरे सब सीख जाऊंगी। अगले दिन शाम को गांव के बच्चे बाहर गिल्ली डंडा खेल रहे होते हैं। धूल उड़ रही होती है और बच्चे खुशी से चिल्ला रहे होते हैं। Wow, this is so interesting game. दीदी, I also want to play. हाँ, क्यों नहीं? चलो शिल्पा, तुम भी चलो। आज बचपन की यादें ताजा करते हैं। मुझे नहीं आता ये सब। आज सीख जाओगी भाभी। थोड़ी देर बाद तीनों बहुएं बच्चों के साथ गिल्ली डंडा खेलने लगती हैं। सोफिया तो बच्चों की तरह खुशी से उछल रही होती है। वो बार बार गिल्ली मारने की कोशिश करती है और खुद ही हंसने लगती है। Oh, I missed it again. दूसरी तरफ शिल्पा थोड़ी देर खेलते ही पसीने से तरबतर हो जाती है। बस मेरा तो हो गया। अब तो मैं चक्कर खाकर ही गिर जाऊंगी इतनी गर्मी में। शिल्पा हंसते हुए पानी पीने घर के अंदर चली जाती है, जबकि बच्चे अब भी सोफिया के साथ खेलते रहते हैं। शाम को सूरज धीरे धीरे ढल रहा होता है और पूरे गांव में हल्की ठंडी हवा चलने लगती है। घर के बाहर गाय बंधी होती है। नेहा नीचे छोटी स्टूल पर बैठकर गाय का दूध निकाल रही होती है। पास में स्टील की बाल्टी रखी होती है जिसमें दूध की धार गिरने की आवाज आ रही होती है। दीदी, I want to learn this too. आ जाओ सोफिया, धीरे धीरे सीख जाओगी तुम सब। सोफिया खुशी खुशी नेहा के पास बैठ जाती है। वो डरते डरते गाय को हाथ लगाती है। Oh, it's so warm. नेहा उसका हाथ पकड़कर उसे दूध निकालना सिखाती है। सोफिया बड़ी मुश्किल से दूध निकालती है, लेकिन जब बाल्टी में दूध गिरता है तो वो बच्चों की तरह खुश हो जाती है। Wow, I did it. दूसरी तरफ शिल्पा थोड़ी दूरी पर खड़ी मुंह बनाए सब देख रही होती है। मुझे नहीं निकलना ये दूध वूध। मेरे मम्मी पापा कभी भी गांव नहीं रहे। इसमें कोई बुराई नहीं है शिल्पा। गाय को ये छूत थोड़ी है। ये तो बहुत प्यारा जीव है। हमारी संस्कृति में तो इसे माँ का दर्जा दिया जाता है। हाँ, बस आप तो हर बात में ज्ञान देती रहती हो। नेहा उसकी बात सुनकर चुप हो जाती है और फिर से अपने काम में लग जाती है। धीरे धीरे दिन गुजरने लगते हैं। शिल्पा ज्यादातर रसोई का काम करने से बचती रहती है और सोफिया को खाना बनाना ठीक से आता नहीं होता, इसलिए घर का ज्यादातर खाना नेहा को ही बनाना पड़ता है। एक दिन रसोई में नेहा अकेले पसीने में भीगी खाना बना रही होती है, जबकि शिल्पा कमरे में बैठी फोन चला रही होती है और सोफिया आटे से खेलने जैसी हालत में रोटी बनाने की कोशिश कर रही होती है। मान लिया तुम दोनों बाहर से आई हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी नेहा ही सारा काम करती रहेगी। वो तुम्हारी नौकर नहीं है। सोफिया तुरंत हैरानी से कमला की तरफ देखने लगती है। मम्मी जी, व्हाट इज नौकर? हे भगवान, इस अंग्रेजन को ये बात समझानी पड़ेगी। जाकर अपने पति से पूछ ले, उसे पता होगा। रिया और योगेश ये सुनकर हंसने लगते हैं। सोफिया भी बिना समझे उनके साथ हंस पड़ती है। शाम को खेतों के ऊपर हल्की सुनहरी रोशनी पड़ रही होती है। नेहा दोनों बहुओं को साथ लेकर खेतों की तरफ जा रही होती है। चारों तरफ हरी हरी सब्जियां लगी होती हैं। आज तुम दोनों को सब्जियां तोड़ना सिखाऊंगी। ओह, फार्मिंग। तीनों खेतों में उतर जाती हैं। नेहा टमाटर और भिंडी तोड़कर दिखाने लगती है। सोफिया बड़ी ध्यान से उसकी नकल करती है। उसके हाथ मिट्टी से भर जाते हैं, लेकिन वो खुश हो रही होती है। वाओ, दिस इज सो ऑर्गेनिक। दूसरी तरफ शिल्पा अपने हाथों पर लगी मिट्टी देखकर परेशान हो जाती है। छी, ये तो बहुत अनहाइजीनिक है। इस मिट्टी से हमें नुकसान होगा। नहीं शिल्पा, यही हमारी मिट्टी है, हमारी जिंदगी है।
पता नहीं मयंक, मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? हम शहर में अलग फ्लैट में रहते थे तो कितना मजा आता था, ना कोई टेंशन ना कोई गर्मी। गांव की जिंदगी बहुत अच्छी होती है। अभी तुम्हें इसका मतलब समझ नहीं आ रहा, लेकिन धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा। शिल्पा चुप हो जाती है, जबकि सोफिया मिट्टी में बैठे बैठे सब्जियां तोड़ने में मजा ले रही होती है। अगले दिन सुबह सोफिया पूरे घर में फोन लेकर घूम रही होती है। उसने अपने मम्मी पापा को वीडियो कॉल कर रखा होता है, जो विदेश में बैठे होते हैं। मम्मी, दिस इज माई हाउस टूर। वी टेक मिल्क फार्म काउ एंड दिस इज ओवर फार्म। उसके मम्मी पापा वीडियो कॉल पर सब देखकर खुश हो रहे होते हैं। ओह सोफिया, दिस इज सो ब्यूटीफुल। You are living in real Indian village. कमला थोड़ी दूरी से ये सब देख रही होती है। देखो हमारी अंग्रेजन बहू यहाँ आकर कितनी खुश होती है। इसे तो हर रोज दिलचस्प लगती है। और एक हमारी शिल्पा है जो हर चीज में चिढ़ती रहती है। अरे कमला, वहाँ का माहौल अलग होगा, इसलिए इसे यहाँ सब नया और अच्छा लगता है। अगले दिन दोपहर में गांव की कई औरतें कमला के घर आ जाती हैं। सभी आंगन में चारपाई पर बैठकर बातें करने लगती हैं। कमला, आज अपनी बहू के हाथ की चाय पिला दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तीनों बहुएं रसोई में चली जाती हैं और चाय नाश्ता बनाने लगती हैं। सोफिया ने आज भी जीन्स और टॉप पहना होता है। बाहर बैठी औरतें बार बार उसे देखकर बातें करने लगती हैं। कमला जी अपनी विदेश बहू को थोड़ा यहाँ के कपड़े पहनना भी सिखाती है। ये जीन्स टॉप में बहुत अलग लगती है। बाहर के लड़के भी इसे घूरते रहते हैं। इसे साड़ी पहनना सिखाओ, गांव के माहौल में डालो। हाँ हाँ, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। अभी तो इसने रसोई में खाना बनाना सीखा है। अंदर रसोई में खड़ी सोफिया कुछ शब्द समझ जाती है। वो मासूमियत से नेहा की तरफ देखती है। दीदी, दे आर टॉकिंग अबाउट मी। अरे वो नहीं, बस कह रही थी कि तुम बहुत अलग हो। सोफिया मुस्कुराने लगती है, जबकि बाहर बैठी औरतें अब भी उत्सुकता से विदेशी बहू को देख रही होती हैं। अगले दिन गांव में पड़ोस में शादी होती है। पूरे गांव में ढोल, शहनाई और गानों की आवाज गूंज रही होती है। घर के आंगन में सभी लोग शादी में जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। सोफिया बेटा, आज गांव की शादी में जा रहे हो, तू भी साड़ी पहन ले। पड़ोस की सारी औरतें मिलेंगी, फिर वही तेरे कपड़ों की बातें करेंगी। रियली, आई विल वेयर साड़ी। थोड़ी देर बाद तीनों बहुएं तैयार होकर बाहर आती हैं। नेहा ने साधारण सूती साड़ी पहनी होती है। शिल्पा ने स्टाइलिश डिजाइनर साड़ी पहनी होती है। वहीं सोफिया लाल रंग की साड़ी, माथे पर छोटी लाल बिंदी और हाथों में चूड़ियां पहनकर बाहर आती है। उसे देखकर सब लोग कुछ पल के लिए चुप रह जाते हैं। साड़ी में सोफिया बेहद सुंदर लग रही होती है। वाह सोफिया, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। आई एम फीलिंग लाइक एन इंडियन वुमेन। वो खुशी में घूमकर सबको साड़ी दिखाने लगती है। बस साड़ी पहन लेना ही सब कुछ नहीं होता, इसे संभालना सबसे बड़ी बात होती है। विदेशी भाभी, कहीं शादी में गिर मत जाना। सभी लोग हंसने लगते हैं। शादी वाले घर में बहुत भीड़ लगी होती है। औरतें एक तरफ बैठकर ढोलक बजा रही होती हैं और शादी के देसी गाने गा रही होती हैं। पूरा माहौल खुशी से भरा होता है। घोड़ा लेके ले भैया, माँ को ठंडा पानी पिला दे। ये गाना मजाकिया अंदाज में दूल्हे को छेड़ने वाला होता है। गाने का मतलब होता है कि दूल्हा इतना काम कर रहा है कि पहले अपनी माँ को ठंडा पानी पिला दे और फिर घोड़ा लेकर आए। नेहा गाने का मतलब समझकर जोर जोर से हंसने लगती है। अरे ये दूल्हे को छेड़ रहे हैं, कह रहे हैं पहले माँ का ध्यान रख, फिर शादी करने जा। शिल्पा को भी थोड़ा बहुत गाना समझ आ जाता है और वो भी मुस्कुरा देती है। ओह, इंडियन वेडिंग सॉन्ग पर, हाँ सो फनी। थोड़ी देर बाद तीनों बहुएं भी औरतों के साथ बैठ जाती हैं। नेहा ढोलक बजाने लगती है, शिल्पा ताली बजाती है और सोफिया खुशी से नाचने लगती है। अरे विदेशी भाभी तो पूरी देसी बन गई है। सोफिया घूम घूम कर डांस कर रही होती है। वो बहुत खुश लग रही होती है। शाम को तीनों बहुएं फिर से रसोई में खाना बनाने पहुंच जाती हैं। रसोई में गर्मी और चूल्हे की आग पहले से भी ज्यादा लग रही होती है। सोफिया अभी भी साड़ी पहने होती है। गर्मी की वजह से उसकी हालत खराब हो चुकी होती है। वो बार बार पल्लू संभाल रही होती है। Oh God, how do you manage this साड़ी and all? दूसरी तरफ शिल्पा ने सूट पहन लिया होता है, लेकिन फिर भी उसे गर्मी बहुत लग रही होती है। वो परेशान होकर चुन्नी हटाकर उसका पंखा बना लेती है। इस गर्मी में तो मेरी जान निकल रही है, मैं तो मर जाऊंगी, मुझसे नहीं बनेगा इतना सारा खाना। नेहा आराम से सिलबट्टे के पास बैठकर हरी मिर्च और धनिया पीस रही होती है। दीदी, हाउ टू मेक चटनी? आओ, आज तुम्हें सिलबट्टे पर चटनी पीसना सिखाती हूँ। सोफिया नीचे बैठकर दोनों हाथों से सिलबट्टा चलाने लगती है। वो बार बार हंस रही होती है।
अभी तो तुम्हें गांव की हर चीज एक्साइटिंग लग रही है, कुछ दिनों बाद तुम भी इन्हें हेट करने लगोगी। नो, दिस कल्चर इज वेरी इंटरेस्टिंग। आंगन के बीचों बीच बड़ी बड़ी लकड़ी की मथानियां रखी होती हैं। गांव की पुरानी रस्सी वाली मशीन जिसमें औरतें मक्खन निकालती थी वही लगी होती हैं। एक तरफ मिर्च पीसने वाली बड़ी मुसली भी रखी होती है। तीनों बहुएं मिलकर रस्सी पकड़कर मथानी चलाने लगती हैं। रस्सी आगे पीछे खींचने से मटके के अंदर दही घूमने लगता है। वाओ, इट्स लाइक एक्सरसाइज। इससे मक्खन निकलता है। थोड़ी देर बाद ताजा सफेद मक्खन ऊपर तैरने लगता है। सोफिया उसे देखकर बच्चों की तरह खुश हो जाती है। गर्मियों के दिन होते हैं, छत पर तेज धूप पड़ रही होती है। नेहा बड़ी बड़ी चादरों पर पापड़ सुखा रही होती है। सोफिया, तुम ये मिर्चियाँ धूप में फैला दो। ओके दीदी। दूसरी तरफ नेहा नीचे बैठकर कच्चे आम काट रही होती है। बड़े टब में आम की फाकें भरी होती हैं। इतने सारे काम, अचार बनाना, गांव में पूरा साल का अचार गर्मियों में ही तैयार होता है। तीनों बहुएं मिलकर आम में मसाले डालती हैं। पूरा आंगन सरसों के तेल और मसालों की खुशबू से भर जाता है। वाओ, इंडियन पिकल्स स्मेल सो गुड। नेहा और सोफिया खुशी खुशी अचार बनाने में लगी होती हैं, जबकि शिल्पा धीरे धीरे गांव की जिंदगी को समझने की कोशिश कर रही होती है। दोपहर को बाहर तेज गर्म हवा चल रही होती है। पूरे गांव में लू जैसी गर्मी पड़ रही होती है। कमरे के अंदर पुराना पंखा बहुत धीरे धीरे घूम रहा था, लेकिन उससे भी गर्म हवा आ रही थी। शिल्पा कमरे में कोने में बैठी हाथ वाले पंखे से खुद को हवा कर रही थी। उसके चेहरे पर थकान और चिढ़ साफ दिख रही होती है। मैं तो तंग आ गई हूँ यहाँ पर, यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं है। वो बार बार अपने चेहरे का पसीना पोंछती है। अचानक उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे अपने मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है, अपने शहर की याद आ रही है। मेरी मम्मी कितना अच्छा खाना बनाती थी और यहाँ मुझे रोज इस गर्मी में पसीने से तरबतर होकर खाना बनाना पड़ता है। तभी कमरे के बाहर खड़ी कमला उसकी सारी बातें सुन लेती है। पहले तो वो चुप खड़ी रहती है, फिर धीरे से उसकी आंखें नरम पड़ जाती हैं। जितना मुश्किल हमारे लिए इन दोनों को अपनाना है, उतना मुश्किल इनके लिए भी तो यहाँ रहना होगा। बेचारी इस घर में कुछ नहीं रहती और सब कुछ सह लेती है। शाम को तीनों बहुएं रोज की तरह रसोई की तरफ जाने लगती हैं। तभी कमला उन्हें रोक देती है। बेटा, आज तुम लोग बैठ जाओ, आज खाना मैं बनाऊंगी। अरे मम्मी जी, रहने दीजिए ना। नहीं, आज तुम लोग आराम करो। थोड़ी देर बाद रसोई से घी, पराठों और मसालों की खुशबू आने लगती है। कमला पूरे मन से खाना बना रही थी। वो गांव वाला खाना, चटनी, गरम गरम पराठे, ऊपर सफेद मक्खन और ठंडी छाछ तैयार करती है। लेकिन साथ में वो शिल्पा के लिए खास शाही पनीर और नान भी बनाती है। पूरा परिवार आंगन में जमीन पर बैठ जाता है। कमला प्यार से शिल्पा की प्लेट में शाही पनीर परोसती है। देख बेटा, मेरा मनपसंद खाना बनाया है। पता नहीं तेरी मम्मी जैसे बनाया है या नहीं, लेकिन मैंने अपने दिल से बनाया है। शिल्पा हैरानी से कमला की तरफ देखने लगती है। मम्मी जी, आपको कैसे पता कि ये मुझे पसंद है? जब तू कमरे में रो रही थी ना, तब मैंने तेरी बातें सुन ली थी। शिल्पा की आंखें भर आती हैं। मैं भी जानती हूँ बेटा, जितना मुश्किल हमारे लिए तुम दोनों को अपनाना है, उतना मुश्किल तुम्हारे लिए भी तो हमें अपनाना होगा। पूरा माहौल भावुक हो जाता है। शिल्पा धीरे धीरे उठती है और कमला को गले लगा लेती है। थैंक यू सो मच मम्मी। मैं यहाँ आकर बस यही सोच रही थी कि यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं है, लेकिन मैंने आपके प्यार को कभी देखा ही नहीं। कमला प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरती है। यहाँ प्यार है, अपनापन है और इतनी खुशियाँ हैं। बेटा, गांव का जीवन कभी बुरा नहीं होता। गांव में प्यार और अपनापन ही सबसे बड़ी दौलत होती है। नेहा और सोफिया भी ये सब देखकर मुस्कुरा रही हैं। रात होते होते अचानक पूरे गांव की बिजली चली जाती है। अरे, फिर चली गई लाइट। कमला लालटेन जलाकर रसोई में रख देती है। उसी लालटेन की हल्की पीली रोशनी में तीनों बहुएं रात का बाकी काम खत्म करती हैं। वाओ, इट्स लाइक मूवी सीन। थोड़ी देर बाद पूरा परिवार छत पर खाट बिछाने लगता है। ऊपर खुला आसमान होता है जिसमें ढेर सारे तारे चमक रहे होते हैं। एक छोटा पंखा तार से जोड़कर बीच में लगा दिया जाता है। सभी लोग अपनी अपनी खाट पर लेट जाते हैं। हल्की ठंडी हवा चल रही होती है। वाओ, यहाँ तो एसी की भी जरूरत नहीं पड़ती। अरे सोफिया, वाह, तुम तो बहुत अच्छी हिंदी बोलने लगी हो। थोड़ी थोड़ी। उसकी बात सुनकर पूरा परिवार हंसने लगता है। अगले दिन सुबह सोफिया फोन ऊपर करके पूरे आंगन में नेटवर्क ढूंढ रही होती है। ओह नो, नेटवर्क कहाँ है? पास में खेल रहे बच्चे शरारत करने लगते हैं। वो सड़क पर थोड़ा कीचड़ और गोबर मिला देते हैं। सोफिया भाभी, इधर आओ, यहाँ पूरा नेटवर्क आता है। रियली? जैसे ही सोफिया वहां आती है, उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधे कीचड़ में गिर जाती है। बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं। सोफिया कुछ सेकंड उन्हें देखती है, फिर खुद भी हंसने लगती है। You guys are so funny. बच्चे खुश होकर उसके चारों तरफ दौड़ने लगते हैं। कभी कभी शिल्पा और सोफिया के बीच छोटी मोटी बहस भी हो जाती है।
मैं नहीं कर रही रसोई का काम, वहाँ बहुत गर्मी है। मैं भी नहीं कर रही, मैं भी नई बहू हूँ ना इस घर में। माहौल थोड़ा खराब होने लगता है, तभी नेहा बीच में आ जाती है। कोई बात नहीं, मैं कर दूंगी। दोनों बहुएं चुप हो जाती हैं। अगले दिन सुबह तीनों बहुएं गायों को लेकर नहर की तरफ जा रही होती हैं। धूप हल्की होती है और खेतों से ठंडी हवा आ रही होती है। नेहा गायों को पानी से नहलाने लगती है। सोफिया बड़ी उत्सुकता से सब देख रही होती है। वाह, काऊ भी हमारी तरह साफ रहती है, कितनी अच्छी बात है। हाँ सोफिया, हम इनका दूध ही पीते हैं, अगर नहलाएंगे नहीं तो दूध में गोबर आ जाएगा। ये सुनते ही तीनों बहुएं जोर जोर से हंसने लगती हैं। अगली सुबह हल्की ठंडी हवा चल रही होती है। खेतों के पास बने बाग में चारों तरफ हरियाली फैली होती है। बड़े बड़े आम और लीची के पेड़ों से पूरा बाग भरा होता है। चलो आज तुम दोनों को हमारा बाग दिखाते हैं। वाह, सो मैनी ट्रीज। अच्छा, आज कुछ नया देखने को मिला है। सोफिया बच्चों की तरह इधर उधर भागने लगती है। वो एक बड़े आम के पेड़ के नीचे खड़ी होकर ऊपर देखने लगती है। दीदी, कैन आई टेक वन? अरे हाँ हाँ, ये सब तुम्हारे लिए ही तो है। चलो मैं तुम्हें पेड़ पर चढ़ना सिखाती हूँ। क्या पेड़ पर चढ़ना? क्यों भाभी, शहर में पेड़ नहीं होते क्या? सभी हंसने लगते हैं। नेहा आराम से पेड़ पर चढ़ जाती है। उसके पीछे सोफिया भी धीरे धीरे चढ़ने लगती है। ओह गॉड, आई एम स्लिपिंग। डरना मत, डाल पकड़ लो। थोड़ी देर बाद तीनों अलग अलग पेड़ों पर बैठी होती हैं। वो ताजे आम और लीची तोड़ तोड़ कर खाने लगती हैं। वाओ, विलेज कल्चर इज सो इनक्रेडिबल। मानना पड़ेगा, इतने फ्रेश फ्रूट्स मैंने शहर में कभी नहीं खाए। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। अब तीनों बहुएं आपस में मिलजुल कर रसोई का काम करने लगती हैं। नेहा और सोफिया दोनों खाना बनाने में एक्सपर्ट हो चुकी होती हैं। दीदी, अब मेरी रोटी गोल बन रही है ना? हाँ, अब तू पूरी तरह गांव की बहू बन गई है। तीनों मिलकर बड़ी तेजी से खाना तैयार करती हैं। रसोई में अब पहले जैसी घबराहट नहीं होती। कोई रोटियां बेल रही होती है, कोई सब्जी बना रही होती है, कोई चटनी पीस रही होती है। अब तो मेरी बहुएं पूरा घर संभालने लगी है। पूरा परिवार रोज शाम को साथ बैठकर खाना खाने लगता है। आंगन हंसी मजाक से भरा होता है। दूसरी तरफ शिल्पा कई जगह नौकरी के लिए रेज्यूमे भेज चुकी होती है। वो रोज अपने फोन में मेल चेक करती रहती है। अरे यार, आखिर कॉल कब आएगा? तभी अचानक उसके फोन पर मैसेज आता है, यू आर सेलेक्टेड, ज्वाइन फ्रॉम टुमारो। यह पढ़ते ही शिल्पा खुशी से उछल पड़ती है। मम्मी जी, मेरी जॉब लग गई है। पूरा परिवार खुश हो जाता है। अरे वाह शिल्पा, मुझे पता था तुम जरूर सिलेक्ट हो जाओगी। देखो, हमारी शहर वाली बहू अब नौकरी भी करेगी। पार्टी पार्टी। सभी लोग उसकी खुशी में शामिल हो जाते हैं। उसी शाम सोफिया के फोन पर विदेश से वीडियो कॉल आती है। वो जल्दी से फोन उठाती है। स्क्रीन पर उसके मम्मी पापा दिखाई देते हैं। बेटा, प्लीज कम फास्ट। योर फादर इज नॉट वेल। ही रियली मिसेस यू एंड वांट्स यू और मीट यू। सोफिया की आंखें भर जाती हैं। डैड, आर यू ओके? उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या हुआ सोफिया? मम्मी कह रही है मेरे पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। पूरा परिवार चुप हो जाता है। लेकिन मम्मी जी, आई विल मिस यू ऑल। रिश्ते दूर जाने से खत्म नहीं होते बेटा। अरे बेटा, उन्हें तेरी जरूरत है, तुझे जरूर जाना चाहिए। अगले दिन सुबह शिल्पा और सोफिया दोनों बैग पैक करके खड़ी होती हैं। पूरा परिवार उदास नजर आ रहा होता है। आई विल मिस यू ऑल। मम्मी जी, मुझे आप सबकी बहुत याद आएगी। पहले तो सब अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब तो ऐसा लगता है जैसे गांव मेरे घर के अंदर ही बस गया हो। रिया और योगेश भी उदास हो जाते हैं। भाभी, आपकी बहुत याद आएगी। और विदेशी भाभी अब किसके साथ मजाक करेंगे? डोंट वरी, आई विल कम सून। दोनों बहुएं सबको गले लगाकर वहां से चली जाती हैं। कुछ दिन बाद शिल्पा शहर में कंपनी में नौकरी कर रही होती है। बड़े ऑफिस में एसी चल रहा होता है, लेकिन फिर भी उसे सब सोना सोना लग रहा होता है। यहाँ सब है, लेकिन वो अपनापन नहीं है। दूसरी तरफ सोफिया अपने घर वालों के गांव की तस्वीरें दिखा रही होती है। वो खुशी खुशी गांव की कहानियां सुना रही होती है। दिस इज आवर फार्म एंड दिस इज इंडियन पिकल। योर हिंदी इज रियली गुड सोफिया। यस, माय मदर इन लॉ ट्रीट मी। धीरे धीरे शिल्पा को शहर की जिंदगी फिर से बोरिंग लगने लगती है। एक दिन वो सोफिया को फोन करती है। सोफिया, तुम कब जा रही हो गाँव? चलो दोनों साथ में चलते हैं। ऐसा भी यहाँ मन नहीं लग रहा। हाँ, मेरे पापा भी अब ठीक हो गए हैं। चलो साथ में चलते हैं, मेरा भी वहाँ के बिना मन नहीं लग रहा।
अगले दिन दोनों बिना किसी को बताए गांव पहुंच जाती हैं। घर के आंगन में नेहा सब्जियां काट रही होती है। जैसे वो दोनों को देखती है उसकी आंखें चमक उठती हैं। अरे वाह, इस बार तो तुम दोनों बिना फोन किए ही आ गई। शिल्पा और सोफिया दौड़कर नेहा को गले लगा लेती हैं। दीदी, अब गांव से ज्यादा दूर जाने का मन नहीं करता। शाम को फिर तीनों बहुएं खुशी खुशी रसोई में खाना बनाने लगती हैं। कोई रोटियां बना रहा होता है, कोई चटनी पीस रहा होता है और कोई हंसते हंसते सब्जी बना रहा होता है। थोड़ी देर बाद पूरा परिवार आंगन में एक साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। चारों तरफ हंसी और खुशियों का माहौल होता है। अगर आपको इन तीनों बहुओं, देहाती गौरी, शहरी नेहा और विदेशी सोफिया में से किसी एक के साथ पूरा गर्मी का गांव वाला जीवन बिताने का मौका मिले तो आप किसे चुनेंगे और क्यों?